नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द न्यूज गैरेज। शुरुआत करते हैं टॉप 5 न्यूज के साथ। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होगा। 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी अस्पतालों में टीका लगाया जाएगा। इसमें 40 साल से ऊपर बीमार लोगों और 60 साल के ऊपर से सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस एज ग्रुप के लोग सरकारी केंद्रों में जाते हैं तो उनके लिए टीका मुफ्त होगा, लेकिन निजी अस्पतालों में इसके लिए उन्हें पैसे देना होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी केंद्रों पर ये टीकाकरण मुफ्त होगा, लेकिन जो लोग निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें चार्ज देना होगा। अगले 3-4 दिन में स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर फैसला ले लेगा कि निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए कितनी फीस देनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय इस संबंध में मैन्युफैक्चरर्स और अस्पतालों से बात कर रहा है। 16 जनवरी से वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत हुई है। आज तक 1,07,67,000 लोगों को टीकाकरण हुआ है। दुनिया में सबसे तेज हुआ है और प्रैक्टिकली बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर में कंप्लेंट नहीं आई कहीं भी। और 14 लाख लोगों को दूसरा डोज भी दिया गया है। ये हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया और उसका सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया। लोगों को ये मुफ्त दिया गया। 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है, और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा, और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। गुजरात के अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इससे पहले इसे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में स्टेडियम का उद्घाटन किया। कोविड-19 के कम होते मामलों के बीच कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने मुश्किलें बढ़ा दी है। भारत में भी वायरस का नया स्ट्रेन तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। वहीं केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे भी अलर्ट हो गया है। फिलहाल पैसेंजर ट्रेनों के लिए यात्रियों को इंतजार करना पड़ सकता है। रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ राज्यों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी पैसेंजर ट्रेनें एक साथ शुरू करने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। राज्यों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य अभी पहले की तरह ट्रेन सेवा शुरू करने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को उत्पादन से जुड़ी इंसेंटिव योजना को फार्मास्यूटिकल्स उद्योग और आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए मंजूरी दे दी। इस संबंध में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में इस योजना के शानदार परिणाम दिखेंगे। कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए भी PIL योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें भारत में उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए 4 साल तक 7,3500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा।
भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बुधवार को एक त्रिपक्षीय बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बताया कि तीनों पक्षों ने सितंबर 2020 में हुई विदेश सचिव स्तरीय त्रिपक्षीय वार्ता में निकले परिणामों पर प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही तीनों देशों के अधिकारियों ने समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहयोग व आपदा राहत, ब्लू इकोनॉमी के साथ अनियंत्रित और बिना लाइसेंस के होने वाला मछली का शिकार रोकने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान तीनों देशों के अधिकारियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले भविष्य कदमों पर भी चर्चा की।